नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए मतलब अगला क्वेश्चन करने से पहले मुझे आपको कुछ फार्मूलाज के बारे में बताना है। ये टोटल 7 फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम जो अपनी मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है वो कर पाएंगे। वो फार्मूलाज क्या हैं वो फार्मूला मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये पहली 3 आइडेंटिटीज लिखी हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू को सीकेंड स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज है, इनको तैयार करना है आपने अच्छे से। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। कॉट मैंने भी आपको जैसे पहले भी बताया था कि टेन कॉट क्या होता है, टेन का उल्ट। तो टेन अगर साइन ओवर कोस है तो कॉट क्या होगा? कोस ओवर साइन। सीकेंड, छठा फार्मूला आप लोगों के पास क्या है? सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा कोस का उल्ट होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा 1 ओवर कोस। या अगर कहीं पे आपके पास ऐसे है कि कोस थीटा दिया जाए और आपने उसकी मदद से सीकेंड मतलब कि सीकेंड दिया जाए और उसकी मदद से कोस निकालना हो तो फिर ये वाला फार्मूला होगा। सातवां फार्मूला कोस सीकेंड थीटा आपको चाहिए और लिखा हुआ है 1 ओवर साइन थीटा। तो आपने 1 ओवर साइन की जगह पे लिख देना कोसिकेंड, या साइन की जगह पे लिख देना 1 ओवर कोसिकेंड। 1 ओवर साइन की जगह पे कोसिकेंड, साइन की जगह पे 1 ओवर कोसिकेंड। ये टोटल 7 फार्मूलाज हैं। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपने इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है ताकि आपके सवाल फौरन फौरन जल्दी से आपको समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने पहले सवाल की तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मतलब बाकी सवालों में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और राइट हैंड साइड प्रूव की है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा एक दफा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा के। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उससे राइट हैंड साइड को हमने क्या करना है? प्रूव। तो मैंने लिखी है लेफ्ट साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर। होल का स्क्वायर का फार्मूला आप सबको पता है कि साइन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। बताया ना मैंने, फार्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। और ये वाली वैल्यू देखिए जरा, पहले फार्मूले के तहत साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? 1। और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे, यही हमने प्रूव करके देना था। राइट हैंड साइड आ गई आप लोग। सिंपल से सवाल है, बस फार्मूले अगर आपको पता हो तो ये सवाल आपके चुटकियों में हल हो जाएगा। थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट आपके पास अभी मैंने क्या बताया था? कॉट क्या होता है? कोस ओवर साइन। तो मैंने इसकी जगह कोस ओवर साइन लिख दिया। मैंने आपको समझाने के लिए काम ये किया कि इसको मैंने 1 ओवर करके लिख दिया। आपको पता है कि ओवर के नीचे ओवर है तो नीचे वाला ओवर उल्ट हो जाता है ऊपर जाके। तो ये कोस ओवर साइन था, तो ये क्या आ गया? साइन ओवर कोस। 1 का 1 आ गया, ओवर का ओवर आ गया। ये चीज किसके इक्वल लिखी हुई है? 10 के। तो इसकी जगह पे आ गया 10। यही प्रूव करके देना था। ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा ओवर कोसिकेंड प्लस कोस थीटा ओवर सीकेंड। साइन थीटा मैंने ओवर को ऐसे करके लिखा, देखिए कोसिकेंड था ना, ओवर बना के 1 ओवर कोसिकेंड, इस सीकेंड को लिखा 1 ओवर सीकेंड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइड पे अलग अलग करके लिखें या इकट्ठा करके लिखें। बस ये सवाल, ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए की है। अदरवाइज अगर किसी बच्चे को समझ आ गया हो, मतलब उम्मीद है कि सबको समझ आ गया हो, अगर समझ आ गया हो तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए साइन का साइन 1 ओवर ये, कोस का कोस 1 ओवर सीकेंड। ये 1 ओवर कोस सीकेंड अभी मैंने आपको क्या बताया था किसके इक्वल होता है? साइन के। तो इसकी जगह पे आ गया साइन। कोस का कोस 1 ओवर सीकेंड किसके इक्वल होता है? कोस के। तो ये आ गया 1 सिंपल कोस। तो आप डायरेक्ट भी आ सकते थे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कोस स्क्वायर। देखिए जी, पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों का आंसर कितना आता है? 1। यही हमने प्रूव करके देना था राइट हैंड साइड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखिए अगर प्लस होता तो 1 आ जाना था, लेकिन उसने तो माइनस दिया है। तो माइनस के लिए आपने सबसे पहले ये चीज नोट करनी है इस सवाल में कि दिए गए क्वेश्चन में आपने प्रूव क्या करके देना है। मतलब प्रूव से मुराद है कि आपको इस क्वेश्चन में कोस भी दे रहेगा साइन भी, जबकि आंसर देखिए उसमें क्या है? सिर्फ कोस है। तो इसलिए राइट हैंड साइड से देख के हमें आइडिया लगाएंगे कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 2-4 दफा आप सवाल कर लेंगे, टेस्टिंग में आपको तैयार कैसे होगा? आप जब भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड आपको बताएगी कि आपने ये काम करना है। तो इसमें मुझे राइट हैंड साइड बता रही है कि कोस स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए मैंने कोस को कुछ नहीं कहा, साइन को चेंज कर दिया किससे? 1 माइनस। अब ये जरा देखें, 1 सॉरी
cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे cos स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस साइन को मैं उठा के इधर लिया तो ये क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपके पास cos स्क्वायर आए तो उसको माइनस साइन स्क्वायर कर देना, अगर साइन स्क्वायर आए तो आपने उसकी जगह पे माइनस cos कर देना। तो ये वाली जो पहली प्रॉपर्टी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवालों में यूज होगी, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से यूज किया। तो मैंने साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। तो मैं ब्रैकेट जब हटाऊंगा, जब मैं इसकी ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस साइन अंदर जाके इनके साइन चेंज कर देगा, -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर। cos स्क्वायर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर, और ये वाला -1 वैसे का वैसे। ये राइट हैंड साइड थी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास यही सवाल है, तो उसमें यहाँ पे साइन आ रहा है। तो साइन आने का क्या मतलब है, आपको साइन को चेंज नहीं करना, आपने किसको चेंज करना है, कोस को। तो कोस की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। मतलब जैसे कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर था, यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख के तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा जाएगा 6 में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा है। अभी मैंने आपको क्या बात बताई है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपको बताएगी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने करना क्या है। यहाँ पे देखिए जरा, ये 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस नीचे आ गया। तो मुझे इससे ये आइडिया होगा मैंने साइन चेंज करना है। साइन चेंज कैसे करेंगे, रैशनलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है चैप्टर 1 के अंदर, वहां पे अंडर रूट वाले सवाल आते थे, तो इसलिए रैशनलाइजेशन करते थे। ये ट्रिग्नोमेट्री में चाहे ऊपर वैल्यू लिखी हो या नीचे, आपने ओवर चेंज अगर करना हो तो उसका आसान हल क्या है, साइन रैशनलाइजेशन। साइन माइनस है तो आपने प्लस ऊपर भी कर दिया और प्लस के साथ मतलब प्लस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और प्लस वाली वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर दिया। ये एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और नीचे दोनों डिफरेंट नंबर है, ये वैसे के वैसे। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू है। अभी मैंने आपको क्या बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर के, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर। तो ऊपर कोस स्क्वायर है नीचे कोस है, एक कोस है ये वाला कोस, ये पावर से ये कोस कट गया तो ऊपर आ गया कोस और नीचे रह गया 1 प्लस साइन थीटा। तो ये थी आपकी राइट हैंड साइड, ये सिंपल सा आपने क्वेश्चन प्रूव करना है।